हाय फ्रेंड, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। अब बनाई थी इससे पहले जो द्विघात समीकरण के सारे कंसेप्ट को मैंने उसमें समझा दिया था और मैंने कहा था कि उसके बाद मैं 3 लगातार वीडियो अलग अलग बनाने वाला हूं मेथड के नाम से। जो मेथड आपने देखा था, यानी द्विघात समीकरण को तोड़ने के 3 मेथड होते हैं, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और वर्ग पूरा करने विधि, पूरा करके बनाने वाली विधि। उस तीनों वीडियो की तीनों कंसेप्ट की मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, मैंने आपको बताया था। तो पहला वीडियो आपका स्टार्ट हो गया, यानी एक द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से कैसे तोड़ते हैं। आप बिल्कुल इस बात को समझना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सूत्र विधि से कैसे तोड़ते हैं, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम वर्ग पूरा करके कैसे तोड़ते हैं। लेकिन हर वीडियो में अभी मैंने कुछ देर पहले एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी, आप वहां से जाकर उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। मैं एक ही वीडियो में क्यों नहीं सारी बातें समझा रहा, क्योंकि बात सारी लंबी हो जाती है, बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो क्यों नहीं सारे कंसेप्ट की अलग अलग वीडियो बना दे। तो पहले कंसेप्ट की वीडियो मैंने बताया आपको कि द्विघात समीकरण में कैसे कैसे मूल निकलता है, क्या नहीं, सारी बातें वहां समझा दी। और अब जो 3 वीडियो आने वाली है उस पर मैं हल करने का तरीका आपको सिखाने वाला हूं और बेसिक तरीके से सिखाने वाला हूं। आप निश्चिंत रहिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एक वीडियो 15 से 20 मिनट की लूंगा, उसमें पता ही सारे कंसेप्ट समझाऊंगा और तीनों वीडियो में एक ही सवाल लूंगा और एक ही सवाल से आपको आंसर बराबर टैली करके दिखाऊंगा। तभी तो आपको पता लगेगा कि हाँ सर, एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 10th क्लास के आप बच्चे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं और आप निश्चिंत रहे, आप सारे के सारे बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड मेथड के बारे में, यानी कि ये जो मेथड है गुणनखंड का, ये जो द्विघात समीकरण को तोड़ने का जो गुणनखंड मेथड है, इसको कैसे हम तोड़ते हैं। तो कुछ रूल्स हैं, बेसिक कंसेप्ट, और सबसे टफ या कहें या आसान कहें या सबसे इंपॉर्टेंट कहें, यही कंसेप्ट है। तो ध्यान समझना, इस कंसेप्ट को हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे ये कंसेप्ट टूटता है। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी द्विघात समीकरण की, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है, वहां से लिंक पे क्लिक करके आप द्विघात समीकरण की वीडियो देख लें। इस लिंक इस वीडियो के बाद तुरंत आने वाली है, कहने का मतलब है कि सूत्र विधि से तोड़ने वाली, और उसके बाद तुरंत आने वाली है वर्ग पूरा करके विधि जो होती है उससे तोड़ने वाली। तो चलिए पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, क्या कैसे टूटता है। अगर आपने 9th क्लास में आपने द्विघात बहुपद को, गुणनखंड को तोड़ने का तरीका अगर आपने सीखा होगा गुणनखंड विधि से, तो यहां पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए, अगर नहीं भी सीखा तो अभी मैं आपको सिखा देता हूं। अगर आप 10th के बच्चे हैं तो 9th के कंसेप्ट को यहीं खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है। आइए तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस तरह के जो समीकरण होते हैं इनको कैसे तोड़ा जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसको कहा जाता है ए, ये हमेशा याद रखिएगा, इसको कहा जाता है बी और इसको कहा जाता है सी। अब ये एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, आइए देख लेते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो मेथड्स आने वाले हैं उसमें एबीसी काम करेगा। और पिछला वीडियो जो आपने देखा जिसमें एबीसी निकाल के हमने याद किया था कि मूल का जो डी से जो हमने तुलना की थी, डी से छोटा है कि डी से बड़ा है कि डी के बराबर है, तो वहां भी आपने एबीसी यानी विवेचक यानी डी वहां निकाला था, तो वहां भी आपको एबीसी की काम पड़ा था। तो चलिए एबीसी को ना भूलें, याद रखें। ए बराबर एक्स स्क्वायर के गुना में जो होता है उसको ए कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर गुना में क्या है, ए प्लस एक्स के गुणांक में जो होता है उसे कहते हैं बी। तो बी बराबर हो जाएगा -7। जब भी आप गुणांक लेंगे किसी का तो उसके चिन्ह के साथ लेंगे। ये माइनस में तो -7 ले लिया मैंने। और जो अचर पद होता है, अचर मतलब जो स्वतंत्र पद होता है, जो किसी भी चर के साथ नहीं होता, वो देखिए ये किसी के चर के साथ नहीं है, तो ये कहलाता है सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और जो अचर पद होता है वो सी। लेकिन जब भी किसी का गुणांक लें या एबीसी ले तो उसके चिन्ह के साथ लें। ये एक्स प्लस में था, 3 प्लस में था, मैंने 3 प्लस में ले लिया। यहाँ पे 2 प्लस में था, इसलिए मैंने प्लस में, लेकिन जो 7 जो था वो माइनस में था, इसलिए मैंने माइनस में लिया है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब बात कंडीशन आगे बढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप हम करते चलते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें क्या करना है, ध्यान समझना। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर क्या कहता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करें। ओके, स्टेप 1 ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से गुना किया, 3 दूना हो गया 6। यहां मैंने 6 बगल में लिख लिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि इस 6 के ऐसे 2 फैक्टर करें, 2 ऐसे गुणनखंड करें, 2 ऐसे गुणनखंड करें, 2 ऐसे खंड में, 2 गुणनखंड में तोड़ो, ताकि उन दोनों गुणनखंड को आपस में जोड़ने के बाद या आपस में घटाने के बाद ये बी प्राप्त हो जाए। बी मतलब बीच वाला प्राप्त हो जाए। फिर समझ लेना, ए और सी को गुना करना है, आपने गुना कर लिया, 2 को 3 से 6 आया, साइड में कहीं लिख दिया। अब जो गुना करने के बाद जो आएगा, जो भी आएगा गुना करने के बाद, उन गुना को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, यानी जो गुना करने के बाद आया उनको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, ताकि उन दोनों गुणनखंडों को आपस में जोड़ने के बाद या आपस में घटाने के बाद, ध्यान देना,
ये आपका बी, बीचे वाला जो बी है वो प्राप्त हो जाए। तो बी बराबर कितना है -7, दोनों गुना करें कितना आया 6, ध्यान दीजिएगा 6। तो लाना है कितना है आपको साथ दिमाग में रखिएगा, 2 तिया 6 भी तो होता है, लेकिन 2 और 3 को आपस में जोड़ने पर भी और 2 3 को आपस में घटाने के बाद भी 7 नहीं आएगा। तो चलिए इससे काम नहीं चलने वाला, तो एक काम करते हैं 6 एकम 6 कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 और 1 गुणनखंड होगा और 6 और 1 को आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब ये 6 का ये 2 गुणनखंड काम आने वाला है, क्योंकि 6 और 1 क्योंकि इनके जो 2 गुणनखंड आएंगे उन दोनों गुणनखंडों को आपस में जोड़ने के बाद ये घटाने के बाद ये b प्राप्त होना चाहिए। तो 3 दूना 6 इससे पहले गुणनखंड था, लेकिन वो काम नहीं आया, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 में 2 घटाएंगे तब भी 1 होगा, 7 नहीं आने वाला, यानी जो b है वो नहीं आने वाला। तो हमने क्या किया 6 कम 6 ले लिया, यानी कि 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, चलिए ये बात तो कंफर्म हो गई, 6 और 1 गुणनखंड लेंगे, लेकिन आप सोचने वाली बात क्या है जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, लाना b बराबर कितना है -7, तो इसका मतलब यहां पे चिन्ह का खेल है। गुणनखंड तो पता लग गया आपको कि 6 में 1 आप जोड़ोगे तभी आएगा 7, तो लाना है -7, तो यानी कि -6 के भी आगे माइनस लगाना होगा, 7 1 के आगे भी माइनस लगाना होगा, तभी तो -1 और -6 और -1 कितने हो जाएंगे -7। इस बात का खास ख्याल रखना कि चिन्ह कौन सा लाना है। अगर मान लीजिए +7 लाना होता तो +1 और +6 को जोड़ते, लेकिन लाना है -7, इसीलिए 6 में भी क्या लगाना होगा माइनस, और -1 में भी लगाना होगा माइनस। अब दोनों को जोड़िए, -6 और -1 कितना हो जाएगा -7, सिंपल सी बात है। तो ये स्टेप नंबर 2 आपको पता लग गया होगा। अब स्टेप नंबर 3 जो है, ठीक है, तो ये मैंने यहां पे गुना कर दिया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 को मैं आगे डिले करता हूं। मैं यहां पे क्या करता हूं, पहले द्विघात जो समीकरण है उसको मैं लिख देता हूं, 2x² - 7x + 3 = 0। इधर मैं स्टेप समझा देता हूं, इधर उस काम को मैं करते चलता हूं। तो दोनों गुना किया 6 और दोनों गुना 6 के 2 खंडों को आपने चिन्ह हिसाब से सजा लिया कि -6 और -1 होगा। अब क्या कीजिए, यहां पे इसको लिख लीजिए, तोड़ लीजिए। 2x², इस 7x को लिख सकते हैं -6x और -1x। यही तो हमने क्या था, -6 और -1, क्योंकि लाना था b में x लगा हुआ है तो यहां तो दोनों में x लगाना होगा ना। अच्छा, और +3 = 0। अब यहां पे ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी 3 पद वाले गुणनखंड, जब भी 3 पद वाले कोई बहुपद होते हैं या समीकरण होते हैं, उनको 4 पदों में बदला जाता है और 2-2 पद का जोड़ा लगाकर उसमें कॉमन निकाला जाता है। ये 3 पदी वाले बहुपद जो थे 9th क्लास में, वहां भी आपने सीखा होगा। तो हमने ये कंसेप्ट इसीलिए अप्लाई किया ताकि जो 3 पद से वो 4 पद में बदल जाए और 4 पद में से 2-2 पद का जोड़ा लगा के हम कॉमन निकाल ले, बस इसीलिए हमने ऐसा काम किया है। तो इसको करने के लिए क्या किया, फिर एक बार रिपीट करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई किया a को c से, और जो आया ac को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ा ताकि उन दोनों गुणनखंडों को जोड़ने के बाद या घटाने के बाद ये b आ जाए। तो यहां पे देखिए गुणनखंड मैंने क्या 3 दूना, यहां पे क्या 3 दूना 6 और 6 एकम 6 तोड़ा, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, लेकिन दोनों में मुझे माइनस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहां पे b के साथ क्या लगा हुआ था माइनस, इसलिए मैंने -6 और -1 किया। अब देखिए आपके जो 3 पद वाले गुणनखंड थे वो 4 पद में बदल गए, यानी 3 पद वाले जो समीकरण थे वो 4 पद में बदल गए, बस काम आसान हो गया। अब 2-2 पद का जोड़ा लगा लीजिए, अब इस पद का और इस पद का, दोनों में क्या कॉमन है निकालिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या इसमें x - 3। चलिए अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो है ये वाला चिन्ह और अगर अंतिम वाला चिन्ह, ये देख रहे हैं आप सेकंड चिन्ह अंतिम वाला चिन्ह, अगर दोनों में डिफरेंस रहे, ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस है, मैं कॉमन बात सिखाता हूं, दोनों अलग अलग यानी 1 + 1 माइनस में हो तो यहां पे कॉमन आप माइनस लोगे चिन्ह अगर दोनों में, लेकिन अगर दोनों सेम है, ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो या ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो तो आप कॉमन लेंगे प्लस, और दोनों अंतर हो यानी ये माइनस में हो ये प्लस में हो या प्लस में हो ये माइनस में, दोनों अलग अलग हो तो आप कॉमन लेंगे माइनस। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चिन्ह और अंतिम वाला चिन्ह दोनों अंतर है, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो हम चिन्ह क्या कॉमन लेंगे माइनस, अगर दोनों बराबर होता तो क्या लेते कॉमन प्लस। अब ये एक बात याद रखिएगा, जब किसी में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का चिन्ह बदल, माइनस में एक बड़ा लोचा होता है, जब किसी को देता है तब भी उसका चिन्ह बदल देता है, जब उससे लेता है तब भी उसका चिन्ह बदल देता है, ठीक है। तो आपने यहां पे कैसे पकड़ा कि यहां माइनस कॉमन होगा, क्योंकि यहां का चिन्ह और यहां का चिन्ह पहला यानी ये वाला जो चिन्ह है और ये वाला जो अंतिम वाला चिन्ह है दोनों में अंतर होना चाहिए, यानी एक अपोजिट होना चाहिए दूसरे का, एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों इक्वल होगा तो यहां प्लस कॉमन लेते। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, क्या निकालें कम से कम एक तो आप निकाल लेंगे। अब देखिए ये x माइनस कॉमन लिया है तो 1x जो था माइनस वो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में 3 और =0, क्योंकि एक किसी से कॉमन निकालते हैं तो उतना ही बच जाता है। अब देखिए ये नोटिफिकेशन क्या बता रहा है, ये जो देखिए ये जो
ब्रैकेट में आया कॉमन लेने के बाद, ये आपके इक्वेशन का यानी आपके सवाल का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आप जान, नोटिफिकेशन मतलब कि आपको ये बता रहा है कि आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में ये दोनों अगर बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सवाल गलती की है। तो चलिए मेरा सवाल ठीक जा रहा है क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन बता रहा है कि आपने जो ब्रैकेट में लिया है वो दोनों बराबर है, x-3 और x-3 बराबर आ रहा है, इसका मतलब मेरा सवाल बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, x-3 और x-3 को एक जगह लिख लेना है, यानी जो दो कॉमन है उनको ये दोनों जो बराबर है उनको एक जगह लिख लेना है। अब बच गया क्या, बच गया 2x और बच गया क्या -1 इक्वल टू 0। लीजिए आपका काम आसान हो गया। अभी तक हमने वही काम किया जो 9th क्लास में गुणनखंड को तोड़ने का तरीका था। ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, अभी तो हमने 10th क्लास कंसेप्ट हाथ लगाया ही नहीं है। अब 10th क्लास के कंसेप्ट में आते हैं और देखते हैं कि इसका x का वैल्यू क्या निकलेगा। अब देखिए ये दोनों गुणनखंड है और दोनों के बराबर में 0 है, तो यानी इसका मतलब है कि इस गुणनखंड के बराबर में भी 0 कर सकते हैं और इस गुणनखंड के बराबर में भी आप 0 कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही एक स्टेप अपनाना है आपको x-3 के बराबर में 0 एक बार कर देना है और एक बार 2x-1 के बराबर में क्या कर देना है, आपको एक बार 0 कर देना है। तो ऐसा करने पे आप पाओगे कि x बराबर कितना हो जाएगा 3, और यहां पे देखो x बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 जाके उस साइड +1 हो जाएगा और ये 2 गुना में आ जाएगा भाग में। यानी इसका जो अभिष्ट मतलब कहने का मतलब जो हल जो होगा, आपको पता है कि द्विघात समीकरण आप तोड़ रहे हो तो कितने हल होंगे, 2, तो 2 हल निकले, एक निकला 3 और एक निकला 1/2। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। सारी बातों को मैंने बारीकी से समझा दिया है। अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें मैं वहां पे क्या कह रहा हूं, ठीक है। और आई होप आपको ये प्लस माइनस का लोचा आपको समझ में आ गया होगा। यहां ध्यान रखिएगा, ये और ये चिन्ह अगर समान हो तो यहां कॉमन लेंगे प्लस, अगर चिन्ह समान ना हो तो कॉमन लेंगे माइनस। और माइनस कॉमन लेने का एक लफड़ा ये है कि जिससे माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाले के चिन्ह को वो बदल देगा, ठीक है। ये बात आपको सारी पता होगी। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई। गुणनखंड मेथड से आप किसी भी द्विघात समीकरण को आप कैसे तोड़ोगे, कैसे हल करोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि 9th तक कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। नया जो कंसेप्ट आएगा वो सूत्र विधि आएगा और नया जो कंसेप्ट आएगा वो आपका वर्ग पूरा करके विधि आएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आप समझ चुके होंगे। तो हम अगले वीडियो की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम आपको इसी सवाल को सूत्र विधि से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र विधि से तोड़ के दिखाते हैं कि उस सूत्र विधि से भी तोड़ेंगे तो वहां पे आंसर 3 और 1/2 ही आएगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, अगले वीडियो पे आप जा रहे हो तो आप इस आंसर को याद रखना। मैं यही समीकरण वहां भी लेने वाला हूं और उस मेथड से भी आपको यही आंसर निकाल के देने वाला हूं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर मन कर रहा है तो कीजिए, नहीं मन कर रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ाने का तरीका ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा आपको जबरदस्ती सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। और मैं चलता हूं अपने अगले वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं और चलता हूं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम इसी बहुपद को यानी इसी समीकरण को हम सूत्र विधि से तोड़ने वाले हैं।